अयोध्या धाम भी बन रही है। काशी विश्वनाथ धाम बहुत कम समय में बहुत शानदार रूप निकलकर जो सामने आया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दुनिया को समर्पित की है, आज एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र, वो न केवल देश बल्कि दुनिया के लिए आस्था का केंद्र फिर बनकर और उभरा है। आस्था भी, पर्यटन भी। बहुत सारे लोग इसको केवल धर्म तक सीमित करते हैं। मेरा मानना है बहुत बड़ा आस्था का केंद्र भी है, बहुत बड़ा पर्यटन को बढ़ावा भी इससे मिलने वाला है। रोजगार स्वरोजगार के भी अवसर इस क्षेत्र के आसपास के जितने आर्टिजन्स हैं, जो कलाकार हैं, उनके बनाए हुए वो सब प्रोडक्ट्स को भी देश और दुनिया में पहुंचाने का काम हो रहा है। यही कारण है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 1,47,000 करोड़ रुपए का निर्यात 5 वर्षों में करना, 25 लाख के लगभग रोजगार स्वरोजगार के अवसर देना। और हमने इस बार के संकल्प पत्र में कहा है निर्यात को भी दुगना करेंगे, व्यापार को भी दुगना करेंगे और रोजगार के अवसर भी 25 लाख की बजाय 50 लाख से ज्यादा लेकर जाएंगे। इससे पहले कि मैं संकल्प पत्र पर आऊं, आज एक और पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को हो रहा है और 10 मार्च को क्या रिजल्ट आने वाला है, आज कमल का बटन दबाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने वो तय कर दिया है। पिछली बार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में भी जीतेगी और कैराना से काशी तक चुनाव आते आते ये लहर दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। आज भी मोदी जी की सहारनपुर की सभा, जो जोश, जो उमंग, जो उत्साह वहां की जनता में था, ये मोदी जी योगी जी की जोड़ी, ये मोदी जी योगी जी की डबल इंजन की सरकार, ये उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में बहुत सत्य साबित हुई, महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। और मैं कहना चाहता हूं, हमने जो 5 साल पहले कहा था गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करेंगे, आज मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर मऊ के दंगों तक की याद अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की सरकारों के साथ जुड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ना मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हुए, ना मऊ जैसे दंगे हुए, ना नाहिद हसन, ना मुख्तार अंसारी, ना यूनुस खान, ना आजम खान। आज इन सबके नामो निशान, जिस तरह से तूतियां बोलती थी और उत्तर प्रदेश की जनता वो दिन नहीं भूल सकती कि सपा की सरकार के खमे आजम खान जी की भैंस को ढूंढने पुलिस वाले चले जाते थे, लेकिन गरीब की बेटी को अगवा करके कोई ले गया हो तो उसको ढूंढने कोई नहीं जाता था। एक बड़ा बदलाव पिछले 5 वर्षों में देखा है और मैं आज कहने आया हूं, संकल्प पत्र में हमने कहा है गुंडाराज, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और दृढ़ता के साथ जारी रहेगी। महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान के अधिकार और मिलते रहेंगे। रसोई गैस के सिलेंडर पहले दिए, उज्ज्वला योजना में अब होली और दीपावली पर 2 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे। ये बहनों के लिए बड़ा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 15,000 मिलता था, 25,000 रुपया मिलेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 मिलता था, अब 1 लाख तक लेकर जाएंगे। 1,000 करोड़ रुपए की लागत से पिंक टॉयलेट बनाकर बहनों को बाजार जब जाएंगे तो वहां पर पिंक टॉयलेट होंगे, केवल मातृशक्ति के लिए होंगे। 3 महिला पुलिस बटालियन हमने बनाई थी, अब 3 और बनाकर देंगे, महिलाओं को सुरक्षा दुगनी करेंगे। 3,000 पिंक पुलिस स्टेशन बनाएंगे ताकि किसी महिला के खिलाफ अपराध होता है या छेड़खानी होती, वहां पर जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवा सकती है। हर पुलिस थाने में साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ एक डेस्क बनाएंगे। निराश्रित महिला हो, विधवा हो, इनके लिए 1,500 रुपया महीने की पेंशन होगी।
सपा और बसपा के समय 150 और 300 रुपया मिलती थी, हमने 1000 कर दी, अब इसको 1500 रुपए करने वाले हैं। वृद्ध और दिव्यांगजन के लिए भी पेंशन 300 रुपया थी पहले, हम 1500 रुपया करने वाले हैं। योगी जी ने 1000 रुपया पहले कर दी है। यही नहीं, मेधावी छात्राओं के लिए, बेटियों के लिए स्कूटी भी मुफ्त में देने की हमने बात कही है। लंबी लिस्ट। अगर मैं महिलाओं के बारे में कहूंगा तो इतना जरूर कहूंगा, सुरक्षा भी सुनिश्चित की, समृद्ध और संपन्न बनाने का काम भी कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां भी दुगनी महिलाओं के लिए हो जाएंगी। लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर 5000 करोड़ रुपए की लागत से उनको, जहां एक और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए 50 लाख महिलाओं को आगे लाया जाएगा, वहीं पर 1 लाख रुपए तक का सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रेडिट कार्ड, 1 लाख रुपए का सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रेडिट कार्ड महिलाओं के लिए हम लेकर आएंगे। यानी कि कोई भी बहन भविष्य में क्रेडिट कार्ड लेकर कहीं पर जाएगी तो बगैर किसी के आगे हाथ फैलाए 1 लाख रुपए तक वो भविष्य में खर्च कर पाएगी। उसको ज्यादा ब्याज से बचेंगी, 36% ब्याज, 24% ब्याज वो नहीं मिलेगा। न्यूनतम ब्याज दर पर उसको क्रेडिट कार्ड की सुविधा दिलाएंगे। समृद्ध भी होगी, संपन्न भी होगी, सुरक्षित भी महसूस करेगी। इसी तरह से ही श्रमिकों को भी, जहां मैंने देखा वहां पर भी योगी जी ने 1-1 हजार रुपया तो अलग से दिया ही। उसके अलावा श्रमिक सम्मान कार्ड हम बनाकर देंगे। श्रमिकों के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा, जो 1-1 लाख रुपए तक की सुविधा श्रमिक को भी मिलेगी। नहीं तो आप देखिए, कोई रेडी पटरी लगाने वाला हो तो बेचारा उसको हाथ फैलाने पड़ते थे, ब्याज साहूकार की किश्तों में से ही बाहर नहीं वो निकल आता था। न्यूनतम ब्याज से उसको वो श्रमिक कार्ड दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का किसान समृद्ध और संपन्न हो, इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि बिजली का बिल, सिंचाई का पूरा माफ कर देंगे किसानों के लिए। 14 दिन के अंदर गन्ना की भुगतान होगा। 14 दिन से ज्यादा होंगे तो ब्याज चीनी मिल वालों से लेकर किसान को दिया जाएगा, ताकि किसान का नुकसान ना हो। 1000 करोड़ रुपए की लागत से भामाशाह भावांतर, यानी कि भामाशाह भाव स्थिरता कोष, वो बनाने का प्रयास हम करेंगे। प्रयास नहीं करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। और उसमें क्या होगा, ये जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, आलू, प्याज, टमाटर, ऐसे जो उत्पाद हैं जो सड़ गल जल्दी जाते हैं, बाजार में मूल्य ठीक ना मिले तो किसान का नुकसान हो जाता है। ये स्थिरता कोष आने के साथ किसान को समय मिलेगा अपने आप को होल्ड करने का, ताकि बाजार में माल दाम ठीक मिले तब वो बेच पाएगा। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे किसानों के लिए, जिसमें छटाई की बात हो और कोल्ड स्टोरेज की बात हो, वैल्यू एडिशन की बात हो। 25,000 करोड़ की लागत से बनेगी। और 10,000 करोड़ रुपए की लागत से हम किसानों को जो पानी आता है नहर का, उससे छोटी सिंचाई की योजनाएं अपने खेत तक बनाने के लिए, नाली हो, बाकी सभी काम करने, उसके लिए हम देने वाले हैं। आप याद करिए, सरयू सिंचाई योजना आज से 57 साल पहले शुरू हुई, किसी सरकार ने पूरी नहीं की। योगी और मोदी जी की सरकार ने 5 सालों में इस योजना को पूरा किया। जो कभी 100 करोड़ की बननी थी, अब 10,000 करोड़ लगा के पूरी हो गई। केन बेतवा लिंक बुंदेलखंड के इलाके के लिए 44,605 करोड़ रुपए की योजना। 9 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य होगी। 63 लाख लोगों को पीने की पानी की व्यवस्था मिलेगी। अटल जी की सोच थी, मोदी जी ने पूरा करने का काम किया। यही नहीं, जो हमारे मछुआरे भाई हैं, 1 लाख रुपए तक की बोट पर 40% सब्सिडी मिलेगी। सीड का कारखाना प्लांट लगाएंगे तो उस पर 25% सब्सिडी मिलेगी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से गन्ना मिलों का नवीनीकरण करने का हम काम करेंगे। युवाओं को पहले से दुगने स्वामी विवेकानंद मिशन के अंतर्गत हम 2 करोड़ टैबलेट और फ्री स्मार्टफोन देने वाले हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग देने के लिए, उसका प्रशिक्षण देने के लिए, उसमें एकेडमी चलाने के लिए, ऐसे जो भी इच्छुक छात्र होंगे
उनको मुफ्त में कोचिंग देने का काम भी, प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। जितनी खाली नौकरियां पड़ी उनको शीघ्र भरने का प्रयास किया जाएगा। हमने पहले भी बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार रोजगार के अवसर दिए हैं। 5 लाख सरकारी नौकरियां दी, इस बार भी उसको देंगे और बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार ही देंगे। ना जाति ना धर्म कुछ नहीं देखा, जो चाहे जिसको मिलना चाहिए था उसको दिया। क्लास 3 और क्लास 4 में तो बगैर इंटरव्यू के दिया है। यह हमारी सरकार ने किया, मोदी जी के कहने पर किया है। इसी तरह से ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कहां एक एक्सप्रेसवे था, वो भी आधा अधूरा 2 सरकारों ने मिलकर बनाया था। हमने 5 एक्सप्रेसवे, 9 जगह पर मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन, 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, केवल 15 मेडिकल कॉलेज पहले थे, हमने 59 बना दिए। अब हर जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हम करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज की सीटें 1400 से बढ़ाकर 4200 हमने 5 साल में की। अब इसको दुगना हम करने जा रहे हैं। 6000 डॉक्टर्स की नियुक्ति करेंगे, 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की हम नियुक्ति करेंगे। 30,000 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग सर्जिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, धन्वंतरी मेडिकल पार्क के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। इसी तरह से 10,000 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम पूरे प्रदेश भर में सुदृढ़ करने वाले हैं। यह शायद उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने किया होता तो आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपदा के समय भी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर कोरोना की रोकथाम की, एक और योगी जी थे कोरोना को रोक रहे थे, दूसरी ओर अखिलेश यादव जी थे जनता में भय और भ्रम की स्थिति फैला रहे थे। टीके को कहते थे ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है। उत्तर प्रदेश की जनता ने वैक्सीन को भी स्वीकारा, जिसको भाजपा की वैक्सीन कहते थे। 27 करोड़ वैक्सीन अब तक लग चुकी है। यह अखिलेश यादव जी को सबसे बड़ा जवाब है। और उत्तर प्रदेश की जनता को 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन दिया। अब 2 गैस सिलेंडर दे रहे हैं मुफ्त में। हर घर को नल से जल हम अगले 2 साल में पूरा कर लेंगे। पिछले 5 सालों में 30,000 से ज्यादा पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं, 30,000 से ज्यादा पंचायतों में नल से जल देने का हमने काम पूर्ण कर लिया। हिंदुस्तान के इतिहास में 70 साल में 9 करोड़ लोगों के घर पे नल से जल गया। उसमें से 5 करोड़ हमने दिए पिछले 2 सालों में, और इस साल हम लोग 4 करोड़ परिवारों को पूरे देश भर में नल से जल घर तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश में कैसे बदलाव लाया है। पश्चिम से पूर्वांचल की बात करूं, कैराना से काशी की बात करूं, चहुमुखी विकास सब तरफ दिखता है। और मैं तो ये कहूंगा, गाजीपुर से गाजियाबाद भी देखेंगे तो एक तरफ एक समान विकास किया है। समाज के अलग अलग वर्गों में देखेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। 1,86,00,000 बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मिले। न हिंदू देखा ना मुसलमान, न अगड़ा देखा ना पिछड़ा, न गरीब देखा ना अमीर, जिसको मिलना था उसको मिला है। 43 लाख पक्के मकान बनाए, किसी की जाति धर्म नहीं देखा है और आगे भी नहीं देखेंगे। अगले 5 वर्षों में जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, वंचित है, शोषित है, अनुसूचित जाति के, जनजाति के घुमांतरू हैं, अन्य गरीब हैं, हर बेघर को घर देने का काम मोदी जी, योगी जी की सरकार करेगी। और जमीन भी पट्टे पर देगी घर पे बनाने के लिए, जमीन भी देगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, बिजली तो हमने हर घर तक पहुंचा ही दी है। जब ये गरीबों के पक्के मकान बनेंगे तो बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन भी उसी समय योगी जी की सरकार देगी।
वाराणसी पर मैं क्या कहूं, आप तो यहां के स्थानीय हैं। मैंने तो पहली बार मेरा 1993-94 में आना हुआ, उसके बाद मेरा 2010 में युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते आना, फिर 2011 में आना हुआ, फिर तो बार बार आना हुआ। लेकिन जो मैंने पिछले 5 वर्षों में यहां पर बदलाव देखा है, शायद ही किसी प्राचीनतम शहर में इतनी आधुनिकता आई हो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से। एयरपोर्ट देखिए तो फ्लाइट्स बढ़ गई, इस एयरपोर्ट का विस्तार हो गया, रेलवे स्टेशन इतने सुंदर हो गए, सड़कों का निर्माण, फ्लाईओवर्स का देखिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं को देखिए। काशी के सांसद ने, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने यहां के सांसद के रूप में जो काम किया है वो अद्भुत है, सराहनीय है। और जब जब हम यहां पर आए, हर बार कुछ ना कुछ नया ही देखा है। मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी और यहां पर विकास होगा। संजय जी पश्चिम के चुनाव के बारे में कह रहे हैं, मैंने तो शुरुआत में कहा कैराना से जो आज मतदान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करता है, और कैराना से काशी, पश्चिम से पूर्व की और ये जो चुनाव आएगा तो ये लहर और बढ़ती जाएगी और मजबूत होती जाएगी, कमल के फूल को और बल मिलता जाएगा। मोदी जी, योगी जी की डबल इंजन की सरकार को लोग और ताकत के साथ, पहले से ज्यादा सीटों के साथ 300 पार करके ट्रिपल सेंचुरी लगाकर फिर एक बार सत्ता में लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।